हेलो साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और फिर से हाजिर हम आपके साथ एक नई जानकारी साझा करने के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है, हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा में है जो आपकी है जो 2024 में आपकी है जो 300 पदों पर वैकेंसीज आपकी निकली थी और अब है जो उनका है जो पीएन के एग्जाम का नोटिफिकेशन और डेट शीट है जो जारी कर दी गई है और कैंडिडेटों ने है जो अपने एडमिट कार्ड भी है जो डाउनलोड है जो कर लिए हैं। अब बात आ जाती है कि आपका जो एग्जाम होगा उसका एग्जाम सिलेबस आपका क्या रहने वाला होगा, कितने क्वेश्चन कितने नंबर के आएंगे और टाइम आपको कितना मिलने वाला होगा, मीडियम आपका क्या रहने वाला होगा, आपका जो पेपर है वो ऑनलाइन मोड में होगा या फिर ऑफलाइन मोड में होगा। वो सारी चीजें हैं जो आपको बिल्कुल ऑफिशियली वेबसाइट के माध्यम से, ऑफिशियली नोटिफिकेशन के माध्यम से और उसके बाद जो एग्जाम का जो लाइव डेमो भी आपको दिखाने वाले हैं कि आपका एग्जाम है जो किस प्रकार से आपका लिया जाएगा, क्या क्या चीजों का आपने ध्यान रखना, किस प्रकार से अपना पेपर आपने अटेम्प्ट करना है, वो सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको है जो दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या कर लिया कि 2024 में आपका जो इसका नोटिफिकेशन आया था वो नोटिफिकेशन हमने खोल लिया और यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई देने वाला होगा मोड ऑफ सिलेक्शन, यानी कि मोड ऑफ सिलेक्शन आपका किस प्रकार से रहने वाला है। तो इसमें इन्होंने क्या बोला है, ऑल द कैंडिडेट अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ पीएन शैल बी फर्स्टली अपीयरिंग इन द रिटन एग्जाम। आपका एक रिटन एग्जाम होगा जो कि आपका 100 नंबर का आपका रिटन एग्जाम होगा और उसमें क्वेश्चन कितने होंगे, आपके 50 क्वेश्चन होंगे जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन का जो मार्क आपको मिलने वाला 2 नंबर का आपका है जो प्रत्येक पर्सन आपका रहने वाला होगा, यानी कि 2 नंबर के का प्रत्येक पर्सन के 2 नंबर आपको मिलेंगे, 50 पर्सन होंगे और आपको है जो इसमें 100 नंबर का पेपर आपका होने वाला होगा और टोटल समय जो आपको इसमें दिया जाएगा वो आपको 90 मिनट का आपको है जो टाइम दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि सिलेबस की। सिलेबस आपका क्या रहने वाला है। सबसे पहले हम यहाँ पर आपको बता देते हैं कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग आपकी है जो नहीं रहने वाली है और आपकी क्या रहने वाली होगी, जनरल नॉलेज आपसे पूछी जाएगी, जनरल अवेयरनेस आपसे पूछी जाएगी, करंट अफेयर आपसे पूछी जाएगी और उसके बाद जो न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चन आपसे हैं जो पूछे जाएंगे और क्वेश्चन पेपर की लैंग्वेज है जो आपकी हिंदी, इंग्लिश और आपकी पंजाबी, 3 भाषाओं में आपका है जो पेपर आप दे सकते हो। जो भी भाषा में आप पेपर देना चाहते हो उसका आप सिलेक्शन आप कर सकते हो और जो जितने भी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको 50% नंबर आपको लेने बहुत ही जरूरी है, यानी कि आपको है जो 50 में से है जो 25% अगर आप ठीक करके आओगे तभी आपके 50% है जो मार्क आपके बनेंगे। इसके बाद जो कैंडिडेट आपके रिजर्व्ड कैटेगरी से संबंध आपके रहने वाले हैं उनको है जो 45% नंबर लेकर के आने जरूरी है, तभी आप है जो मेरिट लिस्ट में है जो काउंट है जो आप किए जाओगे। अब हम आपको यहाँ पर क्लियर कर देते हैं कि कितने नंबर का कौन सा पोर्शन आपका है जो रहने वाला है। तो जब आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा अन्य महत्वपूर्ण अनुदेश, यानी कि जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं वो आपके हैं जो 10 क्वेश्चन आपके होंगे और उनके आपको 20 नंबर आपको दिए जाएंगे। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो आपके है जो आपके 20 क्वेश्चन होंगे और उसके 40 नंबर आपको दिए जाएंगे। इसके बाद करंट अफेयर की बात करें तो उसके है जो आपको 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे और उसके है जो नंबर आपको 20 दिए जाएंगे। इसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो जिसमें कि आपके जो मैथ से संबंधित पर्सन आपसे पूछे जाएंगे वो आपके 10% होंगे और उसके नंबर हैं जो आपको 20 दिए जाएंगे। कुल मिलाकर के आपके 50% होंगे और आपका है जो यहाँ पर है जो क्या है 100 नंबर का पेपर होगा और 50 प्रश्नों को हल करने के लिए आपको टाइम कितना दिया जाएगा, 90 मिनट का है जो टाइम आपको दिया जाएगा, यानी कि टाइम आपका बहुत ज्यादा आपको यहाँ पर है जो दिया जा रहा है और प्रश्न है जो आपसे कम पूछे जा रहे हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी, इन इंस्ट्रक्शन को भी आप है जो आसानी से यहाँ पर क्या है पढ़ सकते हो। अब हम आपको है जो बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट पर है जो आपको लेकर के आ चुके हैं, जो कि हरियाणा हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा की जो ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाली है उस वेबसाइट पर हम आपको लेकर के आ चुके हैं और अब आपको यहां पर दिखा देते हैं कि आपका जो डेमो है जो इसका लाइव डेमो है जो आपका पेपर का क्या रहने वाला है। तो यहां पर हम सबसे पहले आपको यहां पर क्लियर कर देते हैं कि जो आपका पेपर जो होने वाला है वो आपका ऑनलाइन मोड में आपका जो रहने वाला है, ऑफलाइन मोड में आपका बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है। और जो ऑनलाइन मोड में आपका पेपर होगा वो उसका वेबसाइट पर डेमो दे रखा है, डेमो मॉक लिंक फॉर प्रैक्टिस, और यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपका है जो क्वेश्चन पेपर है जो खुल करके आपके सामने आ जाएगा। जिस प्रकार से आप असली पेपर में वहां पर डिटेल आपको दिखाई देने वाली होगी, प्रश्न दिखाई देने वाले होंगे, उसी प्रकार से यहाँ पर भी डेमो में भी आपको बहुत सारी चीजें दिखाई देने वाली होगी। तो हम यहाँ पर क्या है क्लिक कर देते हैं। जैसे आप क्लिक करोगे तो क्लिक करते आपके सामने जो सिस्टम नेम इस प्रकार से C001 इस प्रकार से दिखाई देने वाला होगा। लॉगिन आईडी में यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं फिल करना, सिंपली आपको साइन इन का ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला, इस पर हम यहाँ पर क्या क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा समय यहाँ पर लगेगा और उसके बाद यहाँ पर है जो इस प्रकार से आपको जो डिटेल है जो दिखाई देने लग जाएगी। अब आपको यहाँ पर क्या चीज दिखाई देने वाली है कि आप इंस्ट्रक्शन जो पढ़ना चाहते हो, यहाँ पर जर्नल जो इंस्ट्रक्शन आपकी रहने वाली है वो आप हिंदी में पढ़ना चाहते हो, इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो, वो आप यहाँ पर है जो सिलेक्शन कर लेते हो। जैसे यहाँ पर हमने क्लिक किया तो आपके सामने जो 3 भाषाएं आपके
आपके सामने आ गई। जिस भी भाषा में आप आसानी से पढ़ सकते हो उसका सिलेक्शन आपने कर लेना है। जैसे कि हमने हिंदी का सिलेक्शन कर लिया। हिंदी का सिलेक्शन करते ही आपको जो ये इंस्ट्रक्शन वगैरह है, जो सारी की सारी इंस्ट्रक्शन आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगी। इन इंस्ट्रक्शन को आपने है जो ध्यानपूर्वक है जो अच्छे से आपने क्या है पढ़ लेना है। पढ़ लेने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आप क्या है सिंपली क्लिक कर देते हो। क्लिक करने के बाद ये इंस्ट्रक्शन है जो आपकी यहाँ पर ऊपर चली जाती है। इसके बाद आपको है जो चूज यूर डिफॉल्ट लैंग्वेज। अब आपने अपने प्रश्न पत्र किस भाषा में आपके सामने खुलकर आएंगे ऑनलाइन में, उसका भाषा का सिलेक्शन करना। यहाँ से जिस भी भाषा में आप कंफर्टेबल हो पढ़ने में उस भाषा का सिलेक्शन आपने कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर है जो ये बॉक्स दिखाई देने वाला, इस चेक बॉक्स को आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर भी आपको कुछ इंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलेगी, इनको भी आपने अच्छे से एक बार पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद यहाँ पर आई एम रेडी टू बिगिन, यानी कि शुरू करने के लिए मैं रेडी हूँ, तो आपने यहाँ पर क्लिक कर देना। इसी प्रकार से वहाँ पर भी ओरिजिनल जो पेपर होगा वहाँ पर भी आपको चीजें देखने को मिलेंगी। अब आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस है जो खुल करके आ जाता है। अब आपको यहाँ पर क्या चीज दिखाई देने वाली होगी, यहाँ पर आपको टाइमिंग चलना शुरू हो चुका है और आपके 90 मिनट आपकी पूरी यहाँ पर हो जाएंगी। आपको टाइम देखने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपको यहाँ पर दिखाई देने वाले होंगे पोर्शन, यहाँ पर आपको पोस्ट का नाम दिखाई देने वाला है। यहाँ पर आपको यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पर तो पोस्ट का नाम पीएन दिखाई देने वाला है। और यहाँ पर आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको 4 पोर्शन आपको यहाँ पर क्लियरली दिखाई देने वाले हैं। जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। जिस भी पोर्शन को आप पहले सोल्व करना चाहते हो उसी का आप सिलेक्शन कर सकते हो। जैसे कि हमने न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड पे क्लिक कर दिया तो उसके 10% है जो हमारे सामने खुल करके आ चुके हैं। इसके बाद अगर आप किसी और पोर्शन को पहले करना चाहते हो, जैसे कि जनरल अवेयरनेस को हम क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर जिसके 10-20% है जो इस प्रकार से खुल करके हमारे सामने आ जाते हैं। तो हम पहले वाले का ऑप्शन का सिलेक्शन कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस का, और जनरल नॉलेज के हमारे पास 10% हमें यहाँ पर है जो देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर के पहला पर्सन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, इस प्रकार से सभी पर्सन आपको यहाँ पर है जो दिखाई देने लग चुके हैं। अब हम इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, बड़ा करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो आपको यहाँ पर पर्सन है जो देखने को मिल चुका होगा। पर्सन नंबर 1, वीर बाल दिवस किस धर्म से संबंधित है, और इसके ऑप्शन आपको इस प्रकार से यहाँ पर दिखाएंगे। ऑप्शन को इस प्रकार से आपने टिक मार्क लगा देना है और इसको हम छोटा करके दिखा देते हैं। फोन पर हम ये पूरी प्रक्रिया आपको करके दिखा रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ पर पूरी की पूरी चीज है जो आपको दिखाई देने वाली नहीं है। अगर आपने यहाँ पर सिलेक्शन कर दिया है किसी ऑप्शन का और उसको आप क्लियर करना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करके उसको क्लियर कर सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ पर क्लिक करके आपको एक बार दिखाई देते हैं, यहाँ पर क्लिक कर दिया तो ये ऑप्शन है जो हमारा हट चुका है। अब हम ऑप्शन बदलना चाहते हैं तो हम दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद अगर आपको इसका प्रश्न का उत्तर नहीं आता और बाद में आप इसका आंसर देना चाहते हो तो आप इस पर क्लिक करोगे, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, और आप है जो अगले प्रश्न पर पहुंच जाओगे। अगर आपको ये प्रश्न आपका उत्तर सही लगता है और आपने सही उत्तर दिया तो आपने यहाँ पर क्या करना, सेव एंड नेक्स्ट वाला ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला होगा। तो सिंपली आपने इस पर क्लिक करना है तो आप अपने नेक्स्ट पर्सन पर पहुंच जाओगे। जैसे कि हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया तो हम है जो पर्सन नंबर 2 पर हम पहुंच चुके हैं और पर्सन नंबर 2 है जो इस प्रकार से दिखाई देने लग चुका है। क्वेश्चन नंबर 1, चंडीगढ़ का प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनवाया था, उसका इस प्रकार से आपको दिखाई देने वाला होगा। तो आप उसका ऑप्शन सेलेक्ट करोगे और उसके बाद उसका है जो आंसर सेव करने के लिए सेव एंड नेक्स्ट पर आप है जो क्लिक कर दोगे। इस प्रकार से आप हैं जो सारे के सारे जब ये पर्सन है जो 10 के 10 सोल्व कर दोगे तो आप यहाँ पर पहुंच जाओगे तीसरे नंबर पर, 10वें नंबर पर। उस 10वें नंबर को जैसे आप सेव करोगे तो आप हैं जो अगले पोर्शन पर आप हैं जो पहुंच जाओगे। तो इस प्रकार से आपने है जो ये चारों के चारों पोर्शन है जो सोल्व कर देने। जब सारे के सारे आंसर आप दे चुके होंगे तो फाइनली आपको जो ये सबमिट करने का है जो ऑप्शन है जो ये आपका है जो विजिबल है यहाँ पर है जो हो जाएगा और फाइनली आपने यहाँ पर सबमिट करके अपना जो पेपर को सबमिट कर देना है। अब हम यहाँ पर क्या कर देंगे, सारे के सारे ऑप्शन जितने भी हमने आंसर देने वो सारे क्लिक कर देते हैं और सबमिट पर क्लिक करके आपको नेक्स्ट प्रक्रिया दिखा देते हैं। अब हमने यहाँ पर क्या कर लिया कि सारे के सारे क्वेश्चन के हम है जो आंसर यहाँ पर दे चुके हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि जनरल नॉलेज के है जो 10% हमसे पूछे गए थे, 10 के 10 के हमने यहाँ पर क्या है आंसर दे दिए हैं, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। जैसे जैसे आप आंसर दे दोगे वो सारे के सारे जो इस प्रकार से ग्रीन है जो आपको दिखाई देने लग जाएंगे। इसी प्रकार से नेक्स्ट पोर्सन हमारा रहने वाला है जनरल अवेयरनेस का। उस पर हमने क्लिक किया तो उसके हमारे क्या थे, यहाँ पर 20 क्वेश्चन थे, 20 के 20 के क्वेश्चन के हमने यहाँ पर आंसर दे चुके हैं। सारे के सारे ग्रीन हमें यहाँ पर दिखाई देने वाले हैं। अगला पोर्सन था हमारा करंट अफेयर का। करंट अफेयर के हमसे 10% पूछे गए थे और 10 के 10 के हम आंसर दे चुके हैं, ये ग्रीन है जो हमारे हो चुके हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन था हमारा न्यूमेरिकल एबिलिटी और इसके भी 10% पूछे गए थे, 10 के 10 के हमने यहाँ पर है जो आंसर दे दिए हैं। आंसर आपने है जो पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन के आपने यहाँ पर देने हैं, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो 50 के 50 क्वेश्चन के आपने आंसर देने हैं, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, सिंपली है जो लास्ट में आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर सबमिट करने का ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला है। तो फाइनली आपने जब सबमिट करने का ऑप्शन आपको अवेलेबल हो चुका होगा तो आपने फाइनली है जो यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना होगा।
तो इस प्रकार से आपका है जो पीएन की पोस्ट का जो आपका जो वैकेंसीज आपकी निकली हुई है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में, उसका जो पेपर होगा आपका है जो 50% का होंगे, 100 नंबर का पेपर होगा, उसका जो पेपर आपने ऑनलाइन किस प्रकार से देना है उसका बिल्कुल लाइव डेमो हमने आपको यहाँ पर करके दिखा दिया है। आपको पूरी प्रक्रिया हमने बता दी है कि आपने किस प्रकार से वहाँ पर पेपर को अटेम्प्ट करना है। हालांकि हम यहाँ पर फाइनल सबमिट भी आपको करके दिखाते हैं, लेकिन पता नहीं किसी नेटवर्क की वजह से है जो फाइनल सबमिट करने का ऑप्शन है जो अभी हमें है जो अवेलेबल नहीं हो पा रहा, लेकिन सभी प्रश्नों के उत्तर हम यहाँ पर दे चुके हैं। लेकिन यही आपकी प्रक्रिया आपकी पूरी रहने वाली है और हमने आपको पूरी प्रक्रिया बता दी है कि कितने का सिलेबस आने वाला है, कौन से प्रश्न कितने नंबर के आपसे पूछे जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं रहने वाली है और ऑनलाइन मोड में आपका है जो पेपर इसका होने वाला है। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों, आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को दोस्तों मित्रों के साथ आपने शेयर जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।